सकता हूँ। और मैं काफ़ी टाइम देखा हूँ वहाँ पे कॉलेज का जो स्टूडेंट्स है रास्ता को लेकर के काफ़ी टाइम मीडिया में आते हैं। तो सर रास्ता सर क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपका जो एक रोड जो बन रहा है सुना था जयरामपुर से, वहाँ से बनकर आ रहा है रास्ता। तो आप कॉलेज इतने सालों से सर, इतना साल हो गया, ओल्डेस्ट कॉलेज है, अब तक रास्ता क्यों नहीं पहुँच पाया सर? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप रास्ता की बात कर रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे की बात है। तो इसमें ये लालपुल से होके चांगलांग तक आएगा। टोटल 68.5 किलोमीटर का रास्ता है। ये मैं पहले की बात तो नहीं करूँगा, बट मिड में हमने ज्वाइन किया अपना डिस्ट्रिक्ट को एज ए डीसी। उसके बाद से तुरंत हमने कॉन्ट्रैक्टर की और हाईवे के इंजीनियर्स की मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला के हम लोगों ने टास्क किया, और आप देख सकते हैं कि मई से लेके अभी तक का जो प्रोग्रेस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जितनी तेज़ी से काम हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और इस टाइम पे, पिछले सीजन की मैं बात नहीं करूँगा, बट इस मॉनसून में बच्चे, आप एक बार जाके देख सकते हैं, रोड इस तरीके से बन चुका है क्योंकि जीएसबी ऑलरेडी ले कर दिया गया, रोलिंग कर दी गई। बरसात में भी अभी उस रोड पे कीचड़ आपको नहीं मिलेगा। कॉलेज तक का रास्ता एकदम क्लियर है। बच्चा कितना भी बरसात में कॉलेज को अभी एक्सेस कर सकता है। और सिंस अभी बारिश हो गई, तो उसके बाद से, बारिश के बाद आप डीबीएम और बीसी जैसा जो वो होता है वो हम नहीं कर सकते बारिश में। तो जैसे बारिश रुकेगी हम लोग इसको करके ख़त्म करेंगे। और मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिसंबर तक हम लोग इस हाईवे को थ्रू कर देंगे पूरी तरीके से। दिसंबर में आप अगर उस रास्ते में जाएंगे तो आपको प्रॉपर ब्लैक टॉप होके वो रास्ता मिलेगा, और अगले सीजन से तो बिल्कुल कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो हमने आने के बाद से बहुत सारे इसमें चैलेंजेस थे इस रास्ते में। बहुत जगह वैसे बोलने के लिए ये पूरा लैंड इनकम्बरेंस फ्री था, बट कई जगह में कुछ सेक्शंस ऐसे थे जहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत टाइम से फंसा के रखा हुआ था। वो रास्ता को काटने नहीं देते थे, कॉम्पनसेशन लेने के बावजूद भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। तो हम लोगों ने उसको आयरन हैंड से डील करके अभी रास्ते को पूरा इनकम्बरेंस फ्री किया। पिछले 3-4 महीने में जो काम हुआ है, जिस पेस पे काम हुआ है, मुझे लगता है कि इस पेस पे अगर काम हुआ होता तो ये रास्ता 1-2 साल पहले ही ख़त्म हो गया होता। अगर रास्ता का ख़त्म करने का आप डेडलाइन बोलेंगे तो वो है मार्च 2024। तो ऐसा नहीं है कि ये रास्ता बहुत डिले हुआ है काम करने में। पहले का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो विड्रॉ कर गया, जिसके चलते डिले हुआ। जब से ये कॉन्ट्रैक्टर आया है और जब से काम स्टार्ट हुआ है, काम काफ़ी अच्छे पेस पे चल रहा है। लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि इसका डेडलाइन मार्च 2024 है। तो अभी ऐसा अगर कोई बोलता है कि बहुत डिले हो गया है इस चीज़ को करने में, तो ये गलत बात है। और हम लोग डेडलाइन के पहले, ओनली बिकॉज कि कॉलेज का रास्ता है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको डेडलाइन के पहले दिसंबर में हम ख़त्म करेंगे इस रास्ते सर को। और एक चीज़ है, मैं काफ़ी बार सुना पब्लिक के मुख से, वहाँ कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे है कि एक एक ऑफिसर जो काफ़ी सालों से वहाँ रहते हैं, क्वार्टर को इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और जहाँ तहाँ अपना बिल्डिंग उठाया जा रहा है। तो आपने 1-2 जगह पे नोटिस बोर्ड भी टंगवाया, ऐसे सुनने को मिला। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, पब्लिक प्लेस जितना भी है, पब्लिक बिल्डिंग हो, है ना, गवर्नमेंट का सेटअप हो, उसका अगर कोई भी इंक्रोचमेंट कर रहा है, वो इंक्रोचमेंट गलत है, एक्ट के हिसाब से गलत है। और जब जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोग उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। इसके लिए हमने हमारा जो स्टेट ऑफिसर है उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसमें हमें ज़ीरो टॉलरेंस रखना है। कहीं भी किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट दिखने से उसको तुरंत एज पर लॉ जो भी एक्शन होता है, शो कॉज नोटिस देना है, एविक्शन करना है आगे। तो हम लोग उस चीज़ को, मेरे आने के बाद, मैं अपने टेन्योर की बात करूंगा, उसमें इस चीज़ को हमने बड़े ही सीरियस तरीके से टेकअप किया है। और किसी भी तरीके का नया इंक्रोचमेंट तो हम लोग नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, जहाँ पे पुराना कुछ इंक्रोचमेंट है वो कैसे हुआ, क्या हुआ, अगर जहाँ भी हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है हम लोग तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। कई जगह में हो सकता है कि हमारे जानकारी में ना हो। अगर इस तरीके का कुछ भी है, अगर आपके जानकारी में, आप हमें बताइए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और इसके लिए मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि टाउनशिप में हम लोग एक ड्राइव करेंगे जिसमें जितने भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं उसकी री मेजरमेंट कराएंगे, री सर्वे कराएंगे, और जहाँ जहाँ भी एविक्शन है उसको हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे। सर आपका पार्किंग का भी इशू है टाउनशिप में,
तो उसके लिए सर आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या? उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी एक पार्किंग लॉट, मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट बनने वाला है, उसका काम चल रहा है, आपने देखा भी होगा। मेरे हिसाब से अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर में उसका काम इस लेवल तक आ जाएगा कि कई सारी गाड़ियों को कम से कम एक फ्लोर की पार्किंग तो हमें मिल जाएगी। तो उसके चलते हमें ऐसा लगता है कि पार्किंग को लेके जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी मतलब सॉल्व हो जाएगा, वो प्रॉब्लम काफ़ी प्रोपोर्शन तक सॉल्व हो जाएगा। बट इसके लिए और ज़्यादा पार्किंग स्पेस डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसके लिए ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है। प्लान करके, कंसीव करके इसको हम लोग आगे ऊपर भेजेंगे। अप्रूवल जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हम लोग पार्किंग स्पेस को एक्सपैंड करेंगे। एक्चुअली टाउनशिप का जो एक्सपेंशन होता है, जैसे जैसे एक्सपैंड होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, गाड़ी जैसे जैसे लोगों के पास उनकी कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा गाड़ियाँ आनी शुरू होंगी। तो जब गाड़ियाँ आएंगी तो पार्किंग की दिक्कत तो होगी, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी बातचीत चल रही है, प्रपोजल्स हम लोग बना रहे हैं, बना के भेजेंगे ताकि आगे आने वाले समय में हम लोग चांगलांग टाउनशिप में जो कभी आपको पार्किंग को लेके इशू दिखता है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएँ।